कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ या तो तुम सब कुछ जीत सकते हो या सब कुछ हार सकते हो। यह कहानी है राघव की, एक ऐसा लड़का जिसे किसी ने कुछ समझा ही नहीं। ना टीचर, ना उसके दोस्त, ना समाज और ना ही उसकी खुद की फैमिली ने। राघव एक छोटे से गांव का लड़का था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि माँ के लिए एक घर खरीदना है, और वो भी शहर में। लेकिन मुश्किलें उसकी किस्मत से बहुत बड़ी थीं। रात भर ढाबे पर बर्तन मांजना, सुबह खेत में मजदूरी और दोपहर में कॉलेज की क्लास। हर किसी ने कहा तू नहीं कर पाएगा, ये सपने तेरे जैसे लड़कों के लिए नहीं होते हैं। लेकिन राघव ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक ही चीज़ की, वो थी खामोशी से मेहनत। एक दिन कॉलेज में उसके टीचर ने सबके सामने कहा कि राघव, तू नॉर्थ ईस्ट का सबसे कमज़ोर छात्र है। तेरे जैसे स्टूडेंट सिर्फ फेल होने के लिए पैदा होते हैं। उस दिन राघव के दिल में आग लग गई। वो घर गया, अपनी किताबों को देखा और एक वादा किया, अब मैं या तो जीतूंगा या फिर खुद को खो दूंगा, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया और सोशल मीडिया से गायब हो गया। दोस्तों से बात भी बंद कर दी और पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया। अगले एक साल तक वो हर सुबह 4 बजे उठता था, 10 घंटे पढ़ाई करता, खुद को शीशे में देखकर सिर्फ एक ही बात बोलता, तेरे पास अब कोई पीछे लौटने का रास्ता नहीं है राघव। उसने पीछे के सारे पुल जला दिए थे। अब उसके पास कोई प्लान बी नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ माँ की मुस्कान थी, उसके कानों में सिर्फ अपमान की आवाज़ें थी, और उसके दिल में था एक आग जो अब राख बनकर शांत नहीं हो सकता था। एक दिन परीक्षा का रिज़ल्ट आया और पूरे कॉलेज में टॉप पर था राघव। न सिर्फ कॉलेज में बल्कि पूरे ज़िले में उसका नाम था। लोगों की आंखें फटी रह गई। जिसे फेलियर कहा था, अब वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, आज राघव एक सफल आईएएस अधिकारी है। उसने अपनी माँ के लिए शहर में घर ले लिया है, अपने गांव के लिए स्कूल बनवा रहा है और उन बच्चों को पढ़ा रहा है जिन्हें कभी किसी ने कुछ समझा ही नहीं। तो दोस्तों, अगर तुम्हें भी लगता है कि ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं है, तो याद रखना, रास्ते मिलते नहीं हैं बल्कि रास्ते बनाए जाते हैं। अगर सब कहते हैं कि तू नहीं कर सकता है, तो ये वही पल है जब तुम खुद को साबित कर सकते हो। और अब ये मत पूछना कि कितना टाइम लगेगा, बस पूछो कि अब नहीं तो कब, और अपने आप से पूछो। तो चलो अब उठो और पीछे के सारे पुल जला दो, क्योंकि अगर पीछे कुछ नहीं होगा तो आगे जाना मजबूरी बन जाएगा। एंड दिस इज़ योर नाउ और नेवर मूवमेंट। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी एक को आज इसकी ज़रूरत हो।